चलो मस्तूल उठा दो, पाल खोल दो। खोलो। वो आदमी उधर वीडियो गेम खेल रहा है, उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा, पर हमें चल गया। वीडियो गेम नहीं, मैं चेस खेल रहा हूँ। और तुम भी चेस खेलते हो तो तुमको पता होगा मिडिल गेम उतनी ही कंफ्यूजिंग होती है जितनी कि एक रिलेशनशिप। नहीं, रिलेशनशिप से ज्यादा होती है। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा मिडिल गेम स्ट्रेटेजी, इसकी मिडिल गेम में क्या करे और कैसे खेले जिससे कि तुम्हारी रेटिंग यहाँ से यहाँ चली जाए। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, बोर नहीं होगे, गारंटी दे रहा हूँ। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है यश, तुम देख रहे हो इंडिया का मोस्ट अमेजिंग चेस चैनल प्रोफेसर चेस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जिन लोगों को नहीं पता मिडिल गेम होती क्या है, तो जब हम ओपनिंग चलते हैं, ओपनिंग हमने मूव्स खत्म हो गए हमारे ओपनिंग के, हमारे प्रॉपर मूव चल लिए, सारे प्रिंसिपल फॉलो करके सारे पीसेस डेवलप कर लिए, सब कर लिया। अब तुम जो चेस खेलोगे वो सारा अपने दम पर खेलोगे, यही मिडिल गेम है। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ, स्किप मत करना, ध्यान से सुन लो। सारे पीसेस डेवलप कर लिए प्रॉपर। अब उसके बाद मिडिल गेम में तुम ब्लैंक हो रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या चलूं, तो इस वीडियो के बाद तुम्हें प्रॉपर सारी चीजें समझ में आएगी। जो भी मैं बताऊंगा तुम्हें सब समझ में आएगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगा। लेकिन जब तुम बंद करके वीडियो चेस खेलने जाओगे तो तुम सब भूल जाओगे, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम सब भूल जाओगे। तो तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम पूरी वीडियो देखना, फिर जो तुम्हें स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा पसंद आए या अच्छी लगे कि हाँ ये तो मैं भी चलता हूँ या ये ज्यादा अच्छी लग रही है, तो तुम 5-6 स्ट्रैटेजीज दिमाग में रख लो कि हाँ भाई ये मैं ट्राई करने वाला हूँ। जब वो तुम कर लो, उसके बाद तुम उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओ, फिर तुम वापस वीडियो को देखना और जो तुम्हारे रह गए थे वो भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास इतनी सारी स्ट्रैटेजीज होगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इनमें से कौन सी चूज करूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट वाली स्ट्रैटेजी से, और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 पे रखिए, वो आगे भी सारी स्ट्रैटेजी में तुम्हारे काम आएगी। एक तरीका कॉन्सेप्ट ही है। तो सबसे पहली मिडिल गेम स्ट्रैटेजी हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सिंग मूव्स। अब फोर्सिंग मूव्स क्या होते हैं? चेक्स, कैप्चर्स एंड अटैक्स, ठीक है। जब तुम ब्लैंक हो जाते हो मिडिल गेम में, जब तुम्हें नहीं पता होता क्या चलूं, तब तुम्हारी हेल्प करेंगे फोर्सिंग मूव्स। अब फोर्सिंग मूव्स क्या होते हैं? सामने वाले को फोर्स कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं मूव्स का रिप्लाई करने के लिए, और बाकी कुछ और नहीं चल सकता वो, क्योंकि तुम अटैक ही ऐसा कुछ कर रहे होंगे या कुछ काट रहे होंगे या फिर चेक दे रहे होंगे। तो इस पोजीशन में व्हाइट की बारी है, व्हाइट ने काटा हमारा बिशप। अब तुम उसका बिशप मत वापस काटने लग जाना। अब ऑब्वियस सा मूव तुम्हें यही लगेगा, उसने काटा मैं भी काटूंगा। उसने डिस्कवर अटैक करा है हमारे नाइट के ऊपर। तो यहाँ मैं बेस्ट मूव कैसे ढूंढ सकता हूँ? मैं अपने मन में बोलूंगा चेक्स, कैप्चर एंड अटैक्स, कि मैं किसी भी तरीके से इसको चेक दे सकता हूँ। मैं अपनी क्वीन से चेक दे सकता हूँ, ठीक है। चेक दिया तो मेरी क्वीन काट देगा, फिर उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। और किसी पीस से मैं क्या उसे चेक दे सकता हूँ? चेक इससे दे सकता हूँ, पर अगर मैंने चेक दिया वो मेरे इससे काट देगा, लेकिन मैं उसका पॉन काटूंगा, उसको डिस्कवर चेक मिलेगा, वो भी क्वीन पे अटैक के साथ, उसकी क्वीन जाएगी, तो वो इससे तो नहीं काटेगा, और वो क्वीन से भी नहीं काट सकता क्योंकि उसकी क्वीन जाएगी। अगर मैं यहाँ चलूं और अगर वो बिशप से बचाए, मैं उसका बिशप काटूंगा, उसकी क्वीन पे फिर से अटैक होगा, क्वीन को बचाएगा, फिर ये भी चेक आ रहा है। तो मुझे पता लग गया भाई अब तो यहाँ तो कुछ तो हो रहा है, ठीक है। अब वो ये बचाएगा, अगर मान लो बचाता है, कुछ काटता ही नहीं है, तो हम उसका रुख काटेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैंने अगर चेक दिया, उसने बिशप से काटा, मैंने उसका बिशप काटा, क्वीन पे अटैक हो रहा है, वो क्वीन को बचाएगा। अब काट नहीं सकता क्योंकि मैं उसकी क्वीन काट दूंगा, और ये पिन हो रखा है, ठीक है, नहीं काट सकता। वो यहाँ से बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो नहीं बचा पाएगा। दूंगा चेक, इधर आएगा तो चेकमेट है, तो इसलिए क्वीन से काटना पड़ेगा, और फिर क्वीन मिल जाएगी हमें। अब इतनी लोस्ट पोजीशन में मैंने इतना सब कैसे किया? क्योंकि मैंने फोर्सिंग मूव्स ढूंढे। तुम भी फोर्सिंग मूव्स ढूंढोगे तो तुम्हें पता लगेगा। तो ये चेक्स का एक एग्जांपल था। अब देखो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे इस पोजीशन में अब व्हाइट की बारी, हमने चेक दिया, वो बचाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, बचाएगा। अब देखो बाहर कहाँ गया? ऊपर गया। क्यों? क्योंकि अब तुम ढूंढोगे फोर्सिंग मूव्स। देखो पहले कोई चेक दे सकते हो तुम, चेक यहाँ से दूंगा तो कट जाएगी, यहाँ से दूंगा तो क्वीन वापस ले आएगा, और कोई चेक दे सकता हूँ मैं इसको, यहाँ से चेक दूंगा तो ट्रेड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। चेक्स के बाद क्या करना है? हमें कैप्चर ढूंढना है। क्या मैं कोई चीज काट सकता हूँ? इस पॉन को काट सकता हूँ, वो डिफेंड कर लेगा। नाइट से काट सकता हूँ? नहीं काट सकता क्योंकि पॉन से काट सकता है। और कोई कैप्चर? एक ये कैप्चर है, लेकिन अगर मैं इससे काटूं तो उसकी क्वीन पे भी अटैक होगा और उसके बिशप पे भी अटैक होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको डिस्कवर अटैक भी मिलेगा रुक से। अब उसको क्वीन बचानी पड़ेगी, क्वीन बचाएगा तो उसका बिशप जाएगा, वो नहीं काट सकता। वैसे ये चेकमेट हो रहा है अगले मूव में, ठीक है। तो वो क्वीन को बचाएगा, सोचेगा कि अगर मैं जल्दी से जल्दबाजी में इसके बिशप को काटता हूँ, मेरी क्वीन काट दे, तो पहले मैं क्वीन काटूंगा और फिर उसका बिशप काटूंगा। ये भी मैंने कैसे ढूंढा? चेक्स, कैप्चर एंड अटैक से। तो अटैक था ये। और तीसरा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ थ्रेट के लिए। तो इसमें तुम मुझे बताओगे फोर्सिंग मूव्स क्या चल सकते हैं। अभी तो ब्लैक की बारी है, तो उसने ये चला था, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, तो तुम बताओ तुम फोर्सिंग मूव ढूंढ पा रहे हो? पहले हमें क्या करना है? चेक चेक करने हैं। चेक एक ये दे सकते हैं, पर वो हमारा बिशप काट देगा। और कोई चेक दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। कैप्चर्स,
क्या मैं कोई चीज काट सकता हूँ उसकी? ये काट सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये काटूंगा वो भी काटेगा, उससे मेरा क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। तो कुछ अच्छा मुझे काटने को नहीं मिल रहा। अब है मेरे पास अटैक। क्या मैं अपने किसी पीस से उसके किसी पीस पर अटैक कर सकता हूँ? इस पॉन को आगे करके उसके नाइट पर अटैक कर सकता हूँ, पर वो पीछे चला जाएगा या कुछ भी कर लेगा, फायदा नहीं है। और उसकी क्वीन भी तो यहाँ है, मैं उसकी क्वीन पे भी अटैक कर सकता हूँ। अगर मैं उसकी क्वीन पर अटैक करूं तो उसकी क्वीन कहाँ जा सकती है? यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं, यहाँ जाएगी। जैसे ही वो यहाँ जाएगी फिर से हम अटैक कर सकते हैं उसकी क्वीन पर, और उसकी क्वीन हो गई ट्रैप। अब कई केसेस में तुम भूल भी जाते कि उसकी क्वीन यहाँ पर ट्रैप हो सकती थी, तुम ध्यान भी नहीं देते। ऐसा गेम में होता है कि तुम बाद में देखते हो अब ऐसा हो सकता था, पर ऐसा हो सकता था तो तुम अभी करो ना। ये बेस्ट मूव तुम कैसे पता लगाओगे? फोर्सिंग मूव से। इसने यहाँ किया, अब उसकी क्वीन ट्रैप हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकता, यही कर सकता है बेस्ट। तो ये है चेक्स, कैप्चर एंड अटैक्स। फोर्सिंग मूव्स तुम्हें समझ में आ गए तो ये ट्राई करना अपनी गेम में। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। तो हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी है ये। चल रहा हूं, अभी रुको। हमने चला E4 E5 निकाला, नाइट बार, इटालियन गेम नॉर्मल, तुम्हारे मूव्स चल रहा हूँ। ये पोजीशन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन यही है, इटालियन ही खेलते हो तुम लोग सबसे ज्यादा। ठीक है, सारे पीसेस है कि उसने बिशप निकालना था, मैंने आगे कर दिया, फिर मैं ये कर सकता था तो उसने आगे कर दिया। सिंपल सी बात है, कैसल किया, उसने भी कैसल किया, तो मैंने निकाला अपने बिशप को बाहर। अब देखो, बिशप के बीच में है टेंशन, या तो वो काट सकता है या हम काट सकते हैं। तो मैंने तुम्हें पर्पस वाली वीडियो में बताया हुआ था, और वो मेरा आगे पॉइंट भी है, उसमें बताऊंगा। अगर वो काटेगा तो उसमें हमारा ही फायदा, उसका नुकसान है, क्योंकि हम काट के हमें ओपन फाइल मिलेगी तो वो नहीं काटेगा। और हम काट सकते हैं क्योंकि उसके पॉन हो जाएंगे डैमेज, पॉन स्ट्रक्चर हो जाएगा डैमेज, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पीछे करना पड़ेगा। तो अब हम इसका बिशप काटे तो वो इस पॉन से काटेगा, उसको ओपन फाइल मिलेगी, तो ये तो बढ़िया नहीं है अपने लिए, है ना। तो ये वैसे मैंने तुम्हें पर्पस वाली वीडियो में भी बताया था। तो अब हमारे सारे पीसेस हो चुके हैं डेवलप, माइनर पीसेस सारे डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तुमने सारे प्रिंसिपल को फॉलो करके सब कुछ कर लिया। अब आता है हमारा दूसरी स्ट्रेटेजी, डेवलप क्वीन आफ्टर माइनर पीसेस। जब तुमने सारे पीसेस डेवलप कर लिया, अब तुम्हें क्वीन को डेवलप करने की बारी है। क्वीन को डेवलप कहाँ करें? क्वीन को नॉर्मली हम इन स्क्वायर्स पर डेवलप करते हैं, क्योंकि ये पीछे से इन पीसेस को सपोर्ट करती है। ये तो ऑलरेडी पॉन है हमारा, तो हम यहाँ में से 2 चल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ चलूँ तो मेरे को पोटेंशियली इससे अटैक होने के चांसेस बहुत है। ठीक है, कि अटैक होंगे, नाइट जंप कर सकता है यहाँ पर, तो मैं अपना मूव वेस्ट क्यों करवाऊं? तो मैं क्वीन को यहाँ चल सकता हूँ। क्वीन यहाँ से सारा सेंट्रलाइज हो चुकी है, और दोनों जो रुक्स है वो भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो क्वीन को हमें डेवलप करना है सारे माइनर पीसेस के बाद में। ठीक है, अब मान लो वो भी सेम वीडियो देखता है, वो भी हमारी वीडियो देखता है, तो जो हमने करा वो भी वही करेगा। उसने भी निकाला बिशप को बाहर जैसे हमने निकाला था, तो वो भी हमारा पॉन स्ट्रक्चर बिगाड़ना चाहता है, तो हम क्या करेंगे? पीछे करेंगे उसको। अब उसने भी क्वीन आगे लाया, जैसे हम लाए वो कॉपी कर रहा है हमारे मूव्स। फिर हम लाएंगे रुक को अपने आगे। अब इसी पोजीशन में अगली जो 2 स्ट्रेटेजीज है वो भी आई जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा। ठीक है, मान लो उसने भी रुक डेवलप किया, तो उसने ये फाइल छोड़ दी, तो अब हम उसका बिशप काट सकते हैं, काट दिया। फिर हमने किया पॉन आगे। पॉन आगे क्यों किया? सेंटर को ब्रेक करने के लिए। ये हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी, सेंटर को ब्रेक करो। सेंटर में जो पॉन है उसको ब्रेक करो। सपोर्ट पूरा है तो हम ब्रेक करना चाहेंगे, और वो नहीं भी काटता तो अगले मूव में फोर्क कर सकते हो उसके पीस को, इसलिए वो उसे काटना ही पड़ेगा। फिर हम काटेंगे नाइट से काट सकता है, क्वीन से काटेंगे। ठीक है, अब देखो पूरा सेंटर हमें ओपन करना है, सेंटर में हमें एडवांटेज मिल रही है, दोनों पीसेस हमारे एक्टिव है और नाइट भी एक्टिव है, तो ये है सेंटर को ब्रेक करना। अब सेंटर को ब्रेक करने के एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे इटालियन में बताया मैंने, स्पेनिश में बताता हूँ कि डेवलप किया नॉर्मल रुई लोपेज ओपनिंग बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद हमने रुक निकाला और पीसेस को आगे किया, पीछे किया, उसने बिशप पे अटैक किया, बिशप को वापस ले गए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? सबसे स्ट्रॉन्ग मूव क्या है यहाँ पर? ये तो निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन अभी हमने पॉन पहले से आगे करा हुआ है तो उसको सपोर्ट देंगे प्रॉपर। ठीक है, सेंटर को ब्रेक करेंगे, क्योंकि सेंटर में देखो हमारे दोनों रुक्स और क्वीन एक्टिव है, पूरी फाइल के साथ उनको पूरा सपोर्ट देगी। तो पहले मैं ये चल रहा है क्योंकि उसका बिशप पिन कर सकता था हमारे नाइट को, हमने ये चीज खत्म ही कर दिया एक मूव चल के, क्योंकि सेंटर में हम ब्रेक कर सकते हैं, वो अभी हम वेट करेंगे। तो अब जैसे कि उसने बिशप यहाँ निकाला, अब मैं ब्रेक तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे भी अच्छा मूव दिख रहा है, तो वो काटेगा वरना हम काटेंगे, फिर हम बिशप से काट देंगे, उसका पिंड है। अब उसके बाद वो मान लो कोई मूव चलता है, वो भी बचना चाहता है हमारे बिशप से, तब हम करेंगे सेंटर को ब्रेक। अब सेंटर को ब्रेक करके उसे काटना ही पड़ेगा। अब ये जो हमारे दोनों पॉइंट सेंटर में है ना, बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट के साथ, तो इससे देखो हमारी एडवांटेज कितनी बढ़ गई। अगले मूव में हम इसको काट भी सकते हैं क्योंकि ये पिन हो रखा है, बहुत तगड़ी एडवांटेज है। तो सेंटर को ब्रेक करने की कोशिश करो, ये हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी। अब आती है हमारी चौथी स्ट्रेटेजी, जो कि है सेंट्रलाइज योर रुक्स, जो कि मैंने इसमें भी किया था। अभी जो मैंने रुक्स लेके आया सेंटर में, ये हमारा है चौथी स्ट्रेटेजी। तो इसका मैं प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, ये वाला
कि अभी देखो इस पोजीशन में देखो, एनालाइज करो क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या ऐसा हम डेवलपिंग मूव है जो हमें फायदा करे। तो हम इस बिशप को यहाँ चल सकते हैं, पर अभी एक क्लोज डायगोनल, तो अभी इसका फायदा नहीं है। हम अगर इसको ब्रेक कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो हम इस पॉन को आगे चल सकते हैं ताकि पॉन ब्रेक कर सके, फिर उसके बाद हम बिशप को निकाल सकते हैं। तो अभी उसके बाद वो चलेगा नाइट पीछे, क्योंकि हम इस पॉन से अटैक कर सकते हैं उसके नाइट के ऊपर, ठीक है। वो भी हम कर देते, लेकिन अभी हमने नहीं करा क्योंकि हम सेंटर पे ध्यान है। तो उसको चलने तो जो चल रहा है, क्योंकि उसको डर लग रहा है। अब हम निकालेंगे बिशप को बाहर, कनेक्ट करेंगे रुक्स को। तो अब हम तैयार है अपने रुक्स को ओपन फाइल पे लाने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए, फिर सेंटर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसने ये मूव चला ताकि वो अटैक कर सके हमारे बिशप पर, लेकिन हम सेंट्रलाइज करेंगे। उसने अटैक करा, हम पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा रुक भी लाएंगे। ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज रुक। अब तुम देख सकते हो, तुम पॉन ब्रेक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पुश करके। और इतनी बढ़िया पोजीशन है ना, देखो पीसेस तुम्हारे बराबर ही है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से प्लेस्ड है ना, तो रुक सेंट्रलाइज हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और दोनों बिशप भी देखो कितने बढ़िया डायगोनल पर है। जैसे ही सेंटर ओपन होगा, अभी से इतनी अच्छी एडवांटेज है, बाद में और बढ़िया हो जाएगी। तो कई बार तुम्हारे पीसेस कोने में पड़े पड़े सो जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब सेंट्रलाइज करना स्टार्ट करो रुक्स को। तो हमारी फिफ्थ स्ट्रेटेजी है क्रिएट अ बैटरी। ये वाली नहीं, ये वाली जो अब बताऊंगा। तो बैटरी होता क्या है, हम चलेंगे क्वीन को आगे। तो जब भी हम अपने दो पीसेस को या दो से ज्यादा सेम लाइन में या सेम डायगोनल पे अलाइन कर देते हैं और एक अटैक बनाते हैं, डबल अटैक, तो उसको हम कहते हैं बैटरी। जैसे कि मैं क्वीन को यहाँ ले आऊं, तो वैसे तो बिशप से एक अटैक हो ही रहा था, अब डबल अटैक हो रहा है, सपोर्ट भी है पूरी, तो इसको हम बोलेंगे बैटरी, ठीक है, समझ गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि वो कुछ भी चले, वो रुक यहाँ चलता है, तो जब तुम बैटरी बनाओगे तो ही तुम्हारे आगे मूव्स निकलेंगे। फिर तुम उसके देखो नाइट को ट्रेड कर सकते हो। नाइट को ट्रेड करोगे तो तुम जा सकते हो, सिंपल ट्रेड करा और चेक देके और वापस भी आ जाओगे। तो ये हुआ तुम्हारा बैटरी का फायदा, ठीक है। अब बैटरी डायगोनल के अलावा हम सेम लाइन में ही बना सकते हैं, वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर बैटरी में तुम अपनी क्वीन को आगे रखो, जैसे कि एक मिनट पीछे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने बिशप को पीछे चला होता, उसने ये चला था, फिर उसने कोई मूव वेस्ट करा होता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वो ये नहीं चलेगा। हम क्वीन को आगे ले आएंगे, उसने ये चला, अब मैं काट सकता हूँ, वो भी काटेगा, तो ये हो जाएगा चेकमेट। बैटरी में जब हम अपनी क्वीन को आगे ले आते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसके लिए हमें ये हम चेकमेट के लिए बनाते हैं, वैसे हम कैसे भी बना सकते हैं, वो बैटरी कहलाएगी। तो बैटरी के लिए अब ये तो डायगोनल वाली बताई मैंने तुमको, अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्ट्रेट वाली। तो इस पोजीशन में हम बैटरी बनाएंगे। अब तुम बना के दिखाओगे, कैसे बनाओगे, क्वीन को लाओगे, क्वीन को लाएंगे तो अटैक करेंगे। अब वो नाइट को मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसका नाइट पिन हो रखा है, ठीक है। तो पहले उसको किंग हटाना पड़ेगा, पर इतनी देर में तो हम पहुंच जाएंगे। अब क्वीन को मैं लेकर आऊँ तो मैं क्वीन से काटूंगा, वो भी क्वीन से काटेगा, फिर रुक से काटूंगा, वो भी काट देगा, तो बराबर सही हो जाएगा, मेरा रुक ही जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने दूसरे रुक को ला सकता हूँ। तो पहले मैं चलूंगा रुक को आगे। अब जैसे कि वो पॉन आगे करता है पॉन ब्रेक के लिए कि मैं काट दूं तो मेरी क्वीन चले जाए, वो मेरे को लालच दे रहा है, पर मैं नहीं लूंगा। फिर मैं अपने दूसरे रुक को लाऊंगा और ये बन गई हमारी बैटरी। अगर वो कोई तीसरा पीस भी ले आता तो मैं अपनी क्वीन को भी ले आता और ट्रिपल अटैक होता, लेकिन अभी डबल में ही हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि अब वो कुछ भी चल ले, क्या ही चलेगा, बचाने की वो कोशिश करेगा तो हम ये काट सकते हैं, और अगर नहीं भी बचाता तो हम काट देते। फिर वो क्वीन से नहीं काट सकता क्योंकि उसकी क्वीन जाएगी। अब क्वीन होती तो हम नहीं काटते, लेकिन रुक है तो हम काट देंगे। तो ये होती है बैटरी। और एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुमको, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता कि ऐसी भी चीजें होती है, हम बैटरी बना सकते हैं। अब ज्यादातर तुम लोगों को पता होगा जो कि इंटरमीडिएट लेवल के हो तुम, वो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्वीन को यहाँ लाके हम बैटरी बना सकते हैं। इन्हीं से हमारे चेकमेट निकलते हैं। जब तुम कभी ऐसे अटैक बनाओगे नहीं तो तुम्हारे चेकमेट होंगे कैसे, फिर तुम ऐसे ही खेलते रहोगे तो चेकमेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ गए बैटरी क्या होती है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, सिक्स्थ पॉइंट, जो कि है पर्पस ऑफ द ओपनिंग। तो पर्पस ऑफ द ओपनिंग मैंने तुम्हें डिटेल में पूरा समझा रखा है प्रॉपर इस वाले वीडियो में, तो जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा एक एग्जांपल देके। 3-4 एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मिनटों के काम में घंटों लग रहे हैं। वो तुम देखना चाहो तो इस वीडियो के बाद तुम देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारी गेम स्टार्ट हो रही है व्हाइट से, उसने ये चला, वो जा रहा है किंग्स इंडियन डिफेंस के लिए, जो कि आगे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हमने डेवलप किया पीसेस, उसने कैसल किया फिन कैटो करके। अब हमने बनाई है बैटरी। देखो बैटरी क्यों बनाई है, पर्पस ऑफ द ओपनिंग क्या है, मैंने तुम्हें उस वीडियो में ही बताया था। पर्पस ऑफ द ओपनिंग है कि जब हमारे ओपोनेंट ने किंग्स इंडियन चला, ये वाला जो बिशप है उसका इतना स्ट्रॉन्ग है ना, अब हमें ये बिशप मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रेड करने की कोशिश करनी है। तो पहले हमारी बारी, हम पहले कैसल कर लेते हैं, फिर मान लो हाँ उसने ये बिशप चला, वो फिन कैटो करना चाहता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसके बिशप को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अब उसका बिशप तो गया, अब वो पीछे नहीं कर सकता क्योंकि उसका रुक पिंड है, वो काटेगा तो हम काटेंगे, वो नहीं काटेगा तो हम काटेंगे। अब उसने क्या किया, रुक बचाया तो हमने उसका पीस काट दिया, उसने काट दिया। अब हमारा पर्पस हो चुका है पूरा। अब देखो उसने बिशप पे इन्वेस्ट
बेस्ट कितना करा था उसने, पहले पॉन आगे करा, फिर बिशप को यहाँ निकाला, नाइट भी यहाँ निकाला, प्रॉपर उसको लॉन्ग डायगोनल पे रखा, लेकिन हमने क्या करा, एक बैटरी बनाई और ट्रेड कर लिया उसका बिशप। तो ये है पर्पस ऑफ द ओपनिंग, जो उसका मेन प्लान था वही हमने उससे छीन लिया। अब ये मैंने अलग अलग ओपनिंग का अलग अलग बताया था, जैसे कि रोय लोपेज के अंदर हमारा बिशप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, और वियना के अंदर हमें सेंटर का कंट्रोल चाहिए होता है, लंदन के अंदर हमारा ये बिशप स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो सारे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, तो तुम समझ गए होगे कि हमें क्या करना है। तो जब तुम्हें सामने वाली की ओपनिंग का पर्पस पता होगा तो तुम उसको आराम से हैंडल कर लोगे, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारी 7th स्ट्रेटेजी है अटैक विद पॉन स्टॉर्म। जब हम कैसल अपोजिट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया अभी जिसमें मैंने तुम्हें पर्पस वाला बताया, तो इस पर हमने अपोजिट साइड पे कैसल किया था। अब किसी भी पोजीशन में जब तुम अपोजिट साइड कैसल करते हो तो तुम उस पर अटैक कर सकते हो पॉन स्टॉर्म की मदद से। जैसे कि हमारा किंग लेफ्ट साइड पे कैसल था, तो मैं सारे राइट साइड के पॉन्स पुश करके उसके किंग पे अटैक बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वही ट्रेड कर सकता हूँ। अब वो फिन कैटो करता है तो मैंने ट्रेड कर लिया। अब उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, पॉन स्टॉर्म अटैक करो, पॉन को पुश करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा किंग तो लेफ्ट साइड पे सेफ है एकदम। अब राइट साइड पे हम अटैक बनाएंगे, ठीक है। अब वो कुछ भी चलता है, फॉर एग्जांपल सेंटर को ब्रेक करने की कोशिश करता है। जब हम उसके किंग पे अटैक करेंगे तो वो सेंटर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, हम सेंटर को क्लोज रखेंगे क्योंकि हम अपना पूरा अटैक इस साइड पे बनाने वाले हैं। वो इधर जाता है, अटैक कुछ भी करता है, मान लो रुक को यहाँ डेवलप करता है, तो मैं बेस्ट मूव नहीं चल रहा, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। फिर तुम क्या कर सकते हो, पॉन ब्रेक कर सकते हो, आगे कर सकते हो। वो काटेगा तो इससे काट के अभी हम यहाँ से अटैक करने वाले हैं। नहीं भी काटेगा तो भी चेक देंगे, पीछे जाएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, इधर आ सकता है, फिर पुश कर सकते हैं, और अटैक हो रहा है तो वो कैसे रोकेगा, नहीं रोक पाएगा। फिर वो मान लो नेक्स्ट मूव में यहाँ भी जाता है, चेक। तो बहुत सारे प्लान्स है, और कई केसेस में ये पॉन नहीं होता, सीधा डायरेक्ट चेकमेट भी हो जाता है। बिशप यहाँ होता है तो वो इस पॉन से नहीं काट पाता, इस पॉन से काटना पड़ता है, तो तुम डायरेक्ट चेकमेट के लिए जाते हो। ये सारे प्लान्स है। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के बाद हमारी ये पोजीशन आई है, हमने रुक निकाला, उसने ऑपोजिट साइड पे कैसल किया। जैसे ही उसने ऑपोजिट साइड पे कैसल किया, हमारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, क्या मैं पॉन की मदद से उन अटैक कर सकता हूँ, उसके किंग की साइड पर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पॉन को आगे करूंगा। अब वो भी सेम चीज कर सकता है, देखो तुमने करा तो वो भी ट्राई कर सकता है कि नेक्स्ट मूव में हमारे बिशप पर अटैक करे। तो हम क्या करेंगे, हम अटैक के लिए जाएंगे। अगर वो करता है, अभी इस केस में मैं पीछे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वैसे पीछे ले जा सकते हैं हम, सिंपल बचा सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, नाइट से अटैक कर सकता हूँ उसके क्वीन पर। अब उसकी क्वीन पर अटैक हो रहा है, वरना ये फोर्क भी होगा, तो वो इससे काट सकता है, काटेगा, हम इससे काटेंगे। ये पिंड हो रखा है, ये नहीं चल सकता, वो पुश करता रहा है, मेरा बिशप आराम से यहाँ पर देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या ध्यान दे सकता हूँ, सिंपल अपना पॉन का अटैक बनाऊंगा। अगर वो आगे भी काटता है, ट्रेड ट्रेड ट्रेड, और उसके बाद फिर मैं पुश कर सकता हूँ, फुल चेकमेट के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे ही तुम अटैकिंग पोजीशन में जाओगे, ऐसे ही अटैक करोगे। तो पॉन स्टॉर्म को याद रखो। तो हमारी 8th स्ट्रेटेजी है फाइंड द लीस्ट एक्टिव पीस। लीस्ट एक्टिव पीस क्या होता है, अब हमारी पोजीशन देखो, हमारा ये नाइट एक्टिव है, ठीक है, इसके बाद बिशप भी एक्टिव है, नाइट हटते ही ये एक्टिव हो जाएगा, वैसे एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, और क्वीन तो अभी सेंटर में है, रुक्स। और हमारा लीस्ट एक्टिव पीस कौन सा है, वो वाले पीस जो अभी तक सेंटर में कुछ खास नहीं कर रहे, वो बस सो रहे हैं अभी तक। अब हमें उन्हें जगाना पड़ेगा कि भाई उठ जा भाई, कुछ कर ले। जैसे कि यहाँ कवर कर रहा है, पर यहाँ पे अभी कोई फायदा नहीं है, अगर ये आगे जाएगा तो ही कुछ करेगा। तो हमारा लीस्ट एक्टिव पीस क्या है, एक तो नाइट है और एक ये रुक है। ये रुक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है, एकदम कोने में पड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, नाइट को बाहर निकालना है। हमने ढूंढ लिया अपना लीस्ट एक्टिव पीस, हमने डेवलप किया बाकी चीजें। अब ये मत करना कि बाकी पीसीस जो डेवलप हो रखे हैं उन्हीं को चल रहे हो फिर वापस कर रहे हो। हमें देखना है कि कौन पीछे रह गया, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ में लेके चलना है। अब वो भी हमारी सेम वीडियो देखता है, वो भी लीस्ट एक्टिव पीस को डेवलप करेगा। फिर हमने पॉन आगे करा, उसने काटा हमारे पॉन को, हमने भी काटा, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा लीस्ट एक्टिव पीस था, अभी सो रहा था, अब ये देखो उठ चुका है और इसको सपोर्ट कर रहा है पॉन को। और हमारी पोजीशन देखो कितनी बेटर होती जा रही है धीरे धीरे। वो भी डेवलप करता है रुक को, अब हमारे दोनों रुक्स भी डेवलप हो चुके हैं, उसके भी हो चुके हैं। तो ऐसे तुम ढूंढोगे अपने लीस्ट एक्टिव पीस को। तो तुम लोगों ने तारे जमीन पर तो देखी होगी, तो ये तुम्हारा ईशान है, इसको देखो, इसको टैलेंट को कोई नहीं पहचान रहा था अभी तक। ये यहाँ पर पड़ा हुआ सड़ रहा था कि क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, इसको नालायक समझ रहे थे। फिर हमने इसकी अहमियत को समझा और देखा, इसने अपना टैलेंट दिखाया। तो ऐसे ही तुम्हें अपने ईशान को ढूंढना है, अपने लीस्ट एक्टिव पीस को ढूंढना है। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तुम बता दोगे, सिंपल सी गेम है। जैसे कि अब बताओ इस पोजीशन में हमारा लीस्ट एक्टिव पीस कौन सा है, ये बिशप या ये रुक। तो देखा जाए तो ये रुक भी है, तुम कह सकते हो कि रुक कोने में, हम उसको डेवलप कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अभी तो तुम्हारा ये बिशप जा रहा है, इसको बचाना पड़ेगा। अब देखो उस बिशप को मैं कहाँ लेके जाऊँ, अब ये 2-3 ऑप्शन है, यहाँ लेके जाऊंगा, फिर से अटैक कर देगा, ट्रेड करूंगा, मेरा कोई फायदा नहीं है, वैसे ही मैं पीस डाउन हूँ, मैंने पोजीशन ही ऐसी ली है जिसमें हम हार रहे हैं, एक पीस डाउन है हम। यहाँ पे पीछे लेके जाऊंगा, पहले से इसका डायगोनल वेस्ट है, तो ये कुछ कर नहीं रहा, देख लो। इस बिशप का भी, ये बिशप हमारा वीक है, यहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ अटैक होने के चांसेस है और ये फोर्क हो सकते हैं। तो इस बिशप को मैं लेके जाऊंगा
E2 पर, वो हमारे बिशप पे अटैक कर सकता है, सेंट्रलाइज भी कर सकता है, तो करूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने बिशप को यहाँ ले जाऊंगा। अब देखो मेरा बिशप अभी यहाँ था, अभी वो कुछ खास कर नहीं रहा था। अब एकदम से मैंने सिर्फ 2 मूव्स लगाए, 2 मूव्स बाद इसका फ्यूचर ही बदल गया बिल्कुल। ये जो ईशान है ये अब बन चुका है आर्टिस्ट। अब ये यहाँ पर भी इस पे आए रख रहा है एक, अगर ये हटाया तो ये पहुंच जाएगा। इस नाइट को यहाँ पर आने से रोक रहा है बिल्कुल प्रॉपर कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने अटैक कर रखा है और फिर हमें इस चीज की टेंशन नहीं है कि हमारा ये फोर्क हो सकता है। अगर मैं इस बिशप को यहाँ नहीं चलता, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बिशप से यहाँ पिन करने की कोशिश करता, वो यहाँ जंप कर सकता था। फिर उसके बाद मैं अपने दोनों रुक्स को यहाँ पर डिफेंड के लिए लगा दूंगा, तो मेरे लिए बढ़िया नहीं है। ये वाले को बचाऊंगा तो ये कट जाएगा, मैं डेवलप भी नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉन भी देखना। तो मैंने उस बिशप का इस्तेमाल करा, उसकी अहमियत समझी और उसको यहाँ लेके आया। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। अब लीस्ट एक्टिव पीस समझ गए। इसी से अब तुम्हारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी भी निकल जाती है, जो कि है ट्रेड योर वर्स्ट पीस विद ओपोनेंट्स बेस्ट पीस। जैसे कि इस पोजीशन में देखो, ये हमारे 9th स्ट्रेटेजी। अब हमारे पास सबसे बेकार पीस कौन सा है तुम बताओ? नाइट तो एक्टिव है, बिशप भी एक्टिव है, ये पीस हमारा बेकार है। ये हमारा ईशान देखो अभी चारों में से कहीं पे भी नहीं जा सकता, ये एकदम पीछे रह चुका है। और उसका बिशप देखो कितना ज्यादा एक्टिव है, प्रॉपर सबसे बड़े डायगोनल पर है। और अगर उसकी क्वीन आती भी है तो चेकमेट के चांसेस भी है। तो उसका पीस कितना एक्टिव है? तो सबसे पहले तो हमने ढूंढ लिया अपना लीस्ट एक्टिव पीस, ये तुमने एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली। अब तुम इसको अगर इसके बदले ट्रेड कर लो तो मजा ही आ जाएगा। तो मान लो पहले हम रुक डेवलप कर रहे हैं, उसने पीस आगे करा या कुछ भी चला, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा उससे ट्रेड करने की। तो मैं क्या करूंगा, अपने नाइट को पीछे लेके आऊंगा, वो अटैक करने की कोशिश करेगा। तो 2 मूव्स बाद देखो तुमने, सिर्फ 2 मूव्स बाद इसका फ्यूचर बदल गया। पहले यहाँ पर था, कुछ भी नहीं कर रहा था, 1 और ये 2। अब 2 मूव्स बाद देखो, पहले ये बोल रहा था कौन है बे तू, अब ये बोल रहा है तू कौन है बे। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। तो देखो अब उसको ट्रेड तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पीछे रुक है। तो वो क्या कर सकता है, वो डिले कर सकता है, चेक देके काट देंगे, वो काटेगा तो हम भी काट देंगे। ट्रेड हो गया, हमारी पोजीशन देखो कितनी अच्छी हो गई पहले से। समझ गए तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब तुम इसको पर्पस ऑफ द ओपनिंग वाली पॉइंट से भी कंपेयर कर सकते हो। अब पर्पस ऑफ द ओपनिंग और इसमें क्या फर्क है? पर्पस में हमें पता होता है कि इस ओपनिंग में ये वाला पीस हमें ट्रेड करना होगा, पहले से ही तुम्हें पता है, क्योंकि हर ओपनिंग में एक एक पीस तुम्हें पता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है। लेकिन ये है कि तुम पोजीशन देखकर समझोगे कि मेरा क्या बेकार है और क्या अच्छा है, तो उस हिसाब से तुम ट्रेड करोगे। तो ये फर्क है दोनों में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारी 10th स्ट्रेटेजी है पुट द पॉन्स ऑन द सेम स्क्वायर एज द बिशप यू ट्रेडेड। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कारोकान का। उसने चला E4, हम चलेंगे कारोकान डिफेंस, ठीक है। उसने डेवलप किया, अब निकाला बिशप से, पिन कर दिया हम उसके बिशप को, उसने किया हमारे बिशप पर अटैक। अब यहाँ पर तुम एक प्लान है, स्ट्रेटेजी है, फॉलो कर सकते हो। और इसी पोजीशन में नहीं, वो किसी भी पोजीशन में फॉलो कर सकते हो। तुम ट्रेड करोगे उसके नाइट को, जैसे वो तुम्हारे बिशप को काटेगा। अब देखो तुमने अपना बिशप कौन सा ट्रेड करा है, व्हाइट स्क्वायर बिशप ट्रेड करा है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने सारे पॉन्स को व्हाइट स्क्वायर पर डेवलप कर सकते हो। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल वो ये चलता है तो फिर मैं एक और पॉन लाऊंगा व्हाइट स्क्वायर पर, फीन कैटो करूंगा अपने बिशप को। अब तुम एक बार पोजीशन को ध्यान से देखो, मैंने अपना व्हाइट स्क्वायर अपने एक नाइट के बदले ट्रेड कर लिया। उसके पास क्या एक्स्ट्रा, एक बिशप, मेरे पास क्या है, एक नाइट। तो अब तुम देखना, पहली बात तो उसका बिशप देखो कितना लीस्ट एक्टिव पीस है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करता है, जैसे कि मैं नाइट निकाल लूं, वो कुछ करने की कोशिश भी करता है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सारे लाइट स्क्वायर्स कवर कर लिए। जैसे ही मैंने व्हाइट स्क्वायर बिशप ट्रेड करा तो मैंने सारे व्हाइट स्क्वायर्स को कवर कर लिया। अब उसका बिशप किसी काम का नहीं है, उसका होना ना होना एक ही बराबर है। इससे अच्छा तो हमारा नाइट है। तो वो मैंने जो ट्रेड करा उसको मैंने कितना इफेक्टिव बना लिया और इसके पीस को कितना इनइफेक्टिव बना दिया इस स्ट्रेटेजी को करके। अब इसी में नहीं, तुम अब कभी भी अपना किसी भी बिशप को ट्रेड करते हो तो सारे पॉन्स को उन्हीं स्क्वायर्स पर डेवलप करो जो तुमने ट्रेड करा है, ताकि अब मेरे नाइट्स देखो कितने बढ़िया है। कैसल भी कर सकता हूँ और नाइट्स मेरे जंप कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन उसका बिशप नहीं कर सकता जंप, उसका बिशप हो गया बेकार। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी तुम फॉलो कर सकते हो। समझ में आ गया? सो हमारी 11th स्ट्रेटेजी है सैक्रिफाइसिंग द पीस फॉर चेकमेट, जो कि तुम्हारी फेवरेट हो सकती है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सैक्रिफाइस करो और जीत जाओ। और मुझसे कमेंट सेक्शन में इतने लोग पूछते हैं ना कि ऐसा क्या चले कि ब्रिलियंट मूव आ जाए। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है गमोरा कहाँ है? इससे बड़ा सवाल यह है गमोरा कौन है? इससे बड़ा सवाल है गमोरा क्यों है? तो इसमें तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर तुम अपने किसी पीस को सैक्रिफाइस करके कोई चेकमेट कर सकते हो तो वो ट्राई करो। तो ये मैं सबको रिकमेंड नहीं कर रहा, जिनको इस अटैकिंग गेम पसंद है खेलना और अटैक करना पसंद है और ऐसी सैक्रिफाइस करने में मजा आता है, चेस का मजा लेते हो, तो तुम ये कर सकते हो। तो ये जो पोजीशन है वो मेरी ही गेम की पोजीशन है। इस पोजीशन में क्या हुआ था, उसने मेरा पॉन काटा था, ठीक है। अब ऑब्वियस से मूव है मेरे पास, ये काट सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, चेक्स कैप्चर अटैक। क्या मैं चेक दे सकता हूँ? काट देगा। कैप्चर कर सकता हूँ? ये काट दूंगा, कोई फायदा नहीं है और कोई कैप्चर है नहीं। क्या मैं कोई अटैक बना सकता हूँ? अब उसका किंग मेरे क्वीन के एकदम सामने है, तो मैं इधर ही सोच रहा था
अटैक करने की। तो मैंने सोचा अगर मैं अटैक करूंगा तो ये चेकमेट के लिए वो सीधी सी बात है आगे कर देगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने उसे आगे किया अटैक करने के लिए, उसने बचाने के लिए यही कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने फिर से कैलकुलेट करा, चेक्स नहीं कट रहा। फिर मैंने क्या करा, कैप्चर ये जा रहा है, अगर मैं काटूंगा वो पॉन से काटेगा, दूंगा चेक, पीछे जाएगा चेक चेक और ये चेकमेट हो रहा है। तो मैंने देख लिया, फिर मैंने करा सैक्रिफाइस बिशप। फिर वो काट सकता था लेकिन मेरा ओपोनेंट भी इतना स्ट्रांग है कि वो इतना बुद्धू तो नहीं है कि वो काटेगा और चेकमेट करवा लेगा। वो नहीं भी काटता, वो कुछ और चलता, फॉर एग्जांपल कुछ भी चल रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगले मूव में मैं क्या करने वाला था, उसको डिस्कवर चेक देने वाला था। डिस्कवर चेक देता, वो पीछे जाता, फिर क्वीन को लाके सेम अटैक करने वाला था। तो उसने भी ये देख लिया, मैंने भी ये देख लिया, तो समझदार था मेरा ओपोनेंट, वो लेके आया रुक को यहाँ पर। तो इस पोजीशन में अब मैं बिशप को हटाकर डिस्कवर चेक देने की कोशिश करूंगा तो बच जाएगा और रुक से अटैक होगा और मैं इस फाइल पर कभी भी अटैक नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने काटा उसका पॉन डबल चेक के साथ। वो इसको नहीं काट सकता, उसका रुक जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ लेके गया, सोच रहा बच गया, अब मुझे एक बचाना पड़ेगा। मैंने फिर से काटा उसके पॉन। अब देखो उसके 3 पॉन काट दिए मैंने, 2 तो ब्रिलियंट ही आ गए थे, मैं खुश हो गया था, कुछ नहीं चाहिए, ग्रेड से मतलब नहीं है। वो काटा, रुक काट गया। अब ये सब मैंने कैसे करा, मैंने चेक्स और कैप्चर ढूंढे, इसी तरीके से ढूंढा। और यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है जो कि है लास्ट वाली स्ट्रेटेजी हमारी, जो मैं तुम्हें अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो को देखना। अब ये वाला पॉइंट हमारा हो गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अटैक द पीस इफ इट्स इन योर टेरिटरी। तो ये है हमारी 12th स्ट्रेटेजी। गेम स्टार्ट हुई, हमने चली स्कॉच गेम, ठीक है। उसने काटा, डेवलप किया, ओके, बिशप बाहर निकाला, ट्रेड करे, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन है, कुछ भी अलग नहीं है। उसने पॉन आगे करा, मैंने आगे कर दिया। अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसने चला अपने नाइट को आगे। अब देखो वो ये जो है ना, वो बॉर्डर लाइन है तुम्हारी बीच की, जो है बीच में आ नहीं रहा, पर ये जो बीच की तुम्हारी बॉर्डर लाइन है, ये तुम्हारी टेरिटरी है, वो उसकी है। तो अगर यहाँ पर कुछ जंप हो रहा है शुरुआत में ही, अगर इमेच्योर अटैक्स है, 1 मूवर्स है, अब देखो ये किसी सपोर्ट के साथ तो नहीं आ रहा, एक बिशप का सपोर्ट है, वो देख लेंगे हम, लेकिन और ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है, सिंगल है। तो इस पे हम अटैक कर सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, तो हम भगाने की कोशिश करेंगे। इसको भी भगा सकते हैं, तो भगाने की कोशिश करना है, हमें उन्हें दूर करना है, हमें उस तरफ जाना है। तो जब हमने ये पॉन चला, उसके पास ऑप्शन था कि वो पीछे जाके अटैक करे। उसने सोचा भाई आगे आगे अटैक करूंगा तो अब हम उसको देंगे सजा। हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन अभी ये जा रहा है, इसको डिफेंड कर लेते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसने चला स्टूपिड सा मूव, ये अपने बिशप को ही हटा लिया। अब ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सीधा सीधा जा रहा है, मैं वो नहीं काटूंगा क्योंकि एक बेकार मूव है। अब मान लो हम पॉन से अटैक करते हैं उसके नाइट पर, उसके नाइट को पीछे जाना पड़ेगा, कोई स्पेस ही नहीं है जाने के लिए, उसको पीछे भगाया हमने। अब हम इसको भी पीछे भगाएंगे, हम सबको पीछे पीछे भगाएंगे, चल भाई हमारे टेरिटरी से निकल, उधर जा। लेकिन यहाँ पर तुम एक चीज कर सकते हो, देखो यहाँ तो कहीं जा नहीं सकता था, यहाँ काटूंगा वो भी काटेगा, ठीक है। उसका पॉन स्ट्रक्चर खराब हुआ, हमारे हो गए मजे। अब मैं इस पे अटैक कर सकता हूँ, इसको भी भगा सकता हूँ। अब नॉर्मल बंदा होता तो हटा देता, लेकिन तुमने आधी वीडियो देख लिया है, तुम्हें फोर्सिंग मूव्स पता है, तो तुम क्या करोगे, चेक्स कैप्चर अटैक। क्या मैं चेक दे सकता हूँ किसी चीज से, इससे चेक दे सकता हूँ, और चेक दूंगा तो सीधा सीधा मेरे को ये पीस मिल जाएगा, सीधा सीधा मिल गया। देखो बताओ, एक और एग्जांपल मिल गया तुम्हें फोर्सिंग मूव्स का। अब तुम नॉर्मली अटैक करते तो वो पीछे जाता, लेकिन तुम्हें अटैक मिल गया, तो समझो अगर वो एक पीस को तुम्हारी टेरिटरी में ला रहा है बिना किसी डिफेंस के, तो तुम उस पर अटैक करना स्टार्ट करो, उसको ज्यादा देर तुम्हारी टेरिटरी में रहने मत दो। फॉर एग्जाम्पल हम उसको यहीं छोड़ देते हैं, हम अपना खेल रहे, अलग ही मूव निकाल रहे, डेवलप करना है, वो क्वीन को ले आता, हमारे अटैक होते, फिर चेकमेट होता, तो ये सब होगा ही नहीं अगर तुम उसको अपनी टेरिटरी में रहने ही नहीं दोगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है रुक लिफ्ट। अब रुक लिफ्ट जो है एडवांस लेवल प्लेयर्स ज्यादा करते हैं, और क्योंकि एक डायनामिक प्ले होता है एक तरीके का। जैसे कि अब नॉर्मल तुम बंदे को बोल दोगे, किसी इंटरमीडिएट या बिगनर को, वो इतने ज्यादा नहीं सोचेगा। उसको समझाया गया है कि रुक्स को एंड गेम में ही बाहर निकालना है और एंड गेम में ही ओपन फाइल्स पर रखना है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो तुम कर सकते हो, क्योंकि हम शुरुआत में निकालते हैं बिगनर्स वगैरह, तो ब्लंडर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं तुम्हें अभी ये सिखा रहा हूँ रुक लिफ्ट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसने नाइट डेवलप किया, ये लंदन का मैंने एग्जाम्पल लिया। लंदन सिस्टम नहीं आता तो पहले वाली वीडियो में प्रॉपर लंदन सिखाया है, तो तुम सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। हमने नाइट को डेवलप किया, अब नाइट से मैं यहाँ से अटैक कर सकता हूँ, तो वो कॉमन सा अटैक है। उसने नाइट इसलिए डेवलप किया, उसको पता था मैं नाइट यहाँ निकालने वाला हूँ। लंदन वाली वीडियो देखिए तो तुमको पता होगा। तो उसने ट्रेड किया, मैंने बिशप से ट्रेड किया इस बार। फिर उसके बाद उसने निकाला बिशप को यहाँ पे इस डायगोनल पे लाना चाह रहा है। तो मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ, मेरे दोनों पीसेस तो ठीक ठाक डेवलप्ड है, मैं चाहता हूँ वो ट्रेड करेगा तो मैं आराम से ट्रेड कर लूंगा। अब यहाँ हम करेंगे रुक लिफ्ट, हम चलेंगे पॉन को आगे। उसने ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये पॉन तो वैसे ही सपोर्ट के साथ आगे जाएगा। मान लो रुक से अटैक करता है हमारे बिशप पे, तो हम क्या करेंगे, रुक को बाहर लाएंगे। ट्रेड करता है, हम बहुत ज्यादा खुश है। जैसे ही फिर हम अपने रुक को ओपन फाइल पे ला सकते हैं यहाँ पर। अब देखो रुक को हमने उठा कर लाया है प्रॉपर, और ये कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर मान लो कुछ स्टूपिड से मूव भी चलता है, पहले बचा लेंगे। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, हम यहाँ जाएंगे
वो फिर से बचाने की कोशिश करेगा, क्वीन ला सकते हैं और भी दूसरा भी रुक आ जाएगा। तो रुक लिफ्ट से हमारे इतने सारे फायदे हैं। तो रुक लिफ्ट बहुत सारी पोजीशंस में होता है, जब हम रुक को बीच में निकालते हैं और पॉन्स के ऊपर रख के चेकमेट के लिए जाते हैं सीधा। तो तुम ये कर सकते हो, समझ गए। तो रुक लिफ्ट में समझने वाला कुछ नहीं है, एक डायनामिक प्ले है, स्ट्रेटेजी है, एक प्लान है, वो तुम फॉलो कर सकते हो। तो अगली गेम जब तुम खेलोगे उसमें करके देखना, और इनमें से कोई सी भी स्ट्रेटेजी तुम्हारी गेम में वर्क कर रही है तो प्लीज कमेंट में आगे बताना कि हाँ भाई मेरी ये वर्क कर रही है, और वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक वीडियो देख रहे हो, तुम अभी तक देख रहे हो तो लाइक करो वीडियो को। आगे चलते हैं अगली स्ट्रेटेजी पे जो कि है 14th स्ट्रेटेजी है क्रिएट अ नाइट आउटपोस्ट। अब नाइट आउटपोस्ट नहीं पता जिनको क्या होता है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो मान लो डेवलप करता है, हमने नाइट डेवलप किया, वो जा रहा है क्वींस गैम्बिट के लिए, हम जाएंगे निम्सो इंडियन डिफेंस के लिए। ठीक है, हमने डेवलप किया, बिशप को फी इनकैटो किया, उसने डेवलप किया। अब उसने पॉन जो आगे किया है ये एक तरीके से स्टोन वॉल स्ट्रक्चर भी होता है कि वो पॉन्स आगे कर देता है और मे बी वो कैसल करके रुक लिफ्ट कर सके, जो मैंने तुम्हें अभी बताया आगे के प्लान है उसकी तरफ से। पर इतना नहीं कर सकता वो, इतना होता तो वो कर लेता। सो नेक्स्ट उसने हमारे बिशप पे अटैक करा, मैंने ट्रेड किया। ठीक है, अब उसने बिशप को यहाँ डेवलप किया, वो कैसल करने वाला है। तो अगर तुम्हें निम्सो इंडियन ओपनिंग आती है तो तुम्हें पता होगा कि हम अपने नाइट को कई बार आगे लेके जाते हैं। ठीक है, फिर हम अपने दूसरे नाइट को ला रहे हैं, पहले उसने कैसल किया, अब लेकर आ रहे हैं हम अपने नाइट को बीच में। अब वो काटेगा तो मैं उसका बिशप काट दूंगा, सिंपल, वापस आ जाऊंगा काट के, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको पता है ट्रेड करने में उसका फायदा तो है नहीं, तो उसने बिशप निकाला, मैंने पॉन आगे करा। अब मैं दूसरी बार में नाइट से एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकता हूँ उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने चला नाइट से एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया, अब वो ट्रेड भी करता है, नाइट से डेवलप करूंगा। तो ये है हमारा नाइट आउटपोस्ट। हमारा नाइट एक ऐसे प्लेस पर है जहां पर वो पॉन से अटैक नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो कोई भी पॉन नहीं है, दोनों पॉन्स आगे जा चुके हैं। तो और जो सामने वाला पॉन है वो ब्लॉक कर दिया, तो इसको हम कहते हैं नाइट आउटपोस्ट। अब इस नाइट को हमने प्रॉपर पॉन से डिफेंड करना है। अभी तो एक पॉन से डिफेंड कर रखा है, अगर मैं 2 पॉन से डिफेंड कर लूँ तो बहुत ही अच्छी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पॉन आके हमारे इस नाइट को काट नहीं सकता। उसको किसी पीस को लेके आना पड़ेगा, या तो बिशप को लाएगा या किसी भी नाइट को लाएगा। तो हम अपने दोनों पॉन से या एक पॉन से डिफेंड रखेंगे अपने नाइट को। अगर वो काटेगा भी किसी पीस से तो हमें आखिरी में स्ट्रक्चर मिलेगा अपने पॉन का, ऐसे करके या फिर ऐसे करके। तो नाइट आउटपोस्ट, और ये देखो ये ज्यादातर एनिमी की टेरिटरी में बनाते हैं हम। तो इतने सारे स्क्वायर को अटैक करेगा और प्रॉपर डिफेंडेड रहेगा पॉन से। और अगर हम 2 पॉन ला सकते हैं तो वो भी लाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये आगे कर दूं, ये काट दे, ये काट दे। तो ये तो एक परफेक्ट आउटपोस्ट हो गया, इसे कहते हैं आउटपोस्ट की अटैक कर रहा है उसका हमारा नाइट और दोनों पॉन से डिफेंडेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो चाहे तो इसको ट्रेड कर सकता है, उसको ट्रेड करने में फायदा है, लेकिन हम पॉन आगे ले आएंगे। तो निम्सो इंडियन में हम कई बार ये करते हैं। और एक और एग्जांपल है नाइट आउटपोस्ट के लिए, जैसे कि ये वाला। तो इस पोजीशन में देखो हमारा लीस्ट एक्टिव पीस कौन सा है। सबसे पहले तुम्हें पोजीशन में कुछ नहीं मिल रहा तो तुम इस तरीके से एनालाइज करोगे, लीस्ट एक्टिव पीस कौन सा है। ये बिशप है एक्टिव, ये यहाँ जा सकता है, 3 जगह जा सकता है हमारा नाइट, तीनों में से 2 जगह तो जा भी नहीं सकता क्योंकि पेस ले रखा है, एक ही जगह बचती है। तो ये नाइट हमारा क्या है, ईशान, हाँ जी ईशान है, तो हम यहाँ लेके जाएंगे। अब उसने कुछ भी मूव चला, कैसल किया यहाँ पर, तो ये एक तरीके से आउटपोस्ट बन चुका है। अब देखो एक मूव पहले इसका कोई फ्यूचर नहीं था, 2 मूव बाद ये कहाँ पहुंच गया। अब मान लो करता है प्रॉपर नाइट आउटपोस्ट, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये आराम से कवर करेगा। हम इसको यहीं छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए कि उसके अटैक करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि क्या से क्वीन निकालूं, क्या चलूं। अगर वो ट्रेड भी करने की कोशिश करता है किसी पीस को लाके नाइट को वापस ले जाके, तो भी हमें अपना पॉन स्ट्रक्चर मिलेगा, या तो ये वाला मिलेगा या ये वाला मिलेगा। समझ गए ना तुम लोग। तो ये होता है नाइट आउटपोस्ट, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। सो ये है हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है स्विच कैलकुलेशन इफ इट्स नॉट वर्किंग। तो अगर हमारे मूव्स वर्क नहीं कर रहे तो हमें कैलकुलेशन के ऑर्डर को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है ये। अब इस मूव में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने क्वीन आगे चली क्योंकि अटैक हो रहा था। अब देखो यहाँ पर हमारा रुक भी एक्टिव है, ये रुक भी एक्टिव है, क्वीन भी अटैक है, मतलब हम जीतने वाले हैं, ठीक है। अब तुम्हें ईवेल वार पे भी दिख गया होगा, मेट इन 5 आ रहा है। अब तुम्हें यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मूव और ऑब्वियस मूव क्या दिख रहा है। ऑब्वियस तो नहीं होगा वैसे कईयों के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो कर लेंगे गैस। हम चल सकते हैं क्वीन यहाँ पर क्योंकि पिंड है उसका पॉन, हमने ये देखा पॉन पिन हो रखा है, ठीक है भाई, पॉन पिन हो रखा है। जैसे ही करूंगा वो कुछ भी चलेगा। अगले मूव में यहाँ से चेक मिटा रहा है, यहाँ से चेक मिटा रहा है, वो ये भी नहीं काट सकता, यहाँ से भी चेक मिटा रहा है, तो भाई मैं तो जीत गया। लेकिन तुमने कर दिया कुछ मिस। अगर वो यहाँ पर चेक दे दे हमको, हमारे रुक को काट दिया उसने, फिर हमें काटना पड़ेगा, दोनों में से किसी से भी काटूंगा, फिर हमारी क्वीन भी जाएगी और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास जो रुक था वो तो गया। तो लेकिन लकीली तुम हो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तुमने ये सब पहले ही नोटिस कर लिया
तुमने प्रोफेसर चेस की वीडियो देखी है, तुमने कैलकुलेट कर लिया कि मैंने ये देखो कितना अच्छा मूव था यार, शिट ब्रिलियंट आ जाता, लेकिन सिर्फ एक मूव के वजह से अब मैं ये मूव नहीं चल सकता क्योंकि मेरे को चेक मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा ये वर्क नहीं कर रहा तो तुम क्या करोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे। तुम यहाँ से क्या करने वाले थे, वो कुछ भी चलता फिर यहाँ से चेकमेट कर सकते थे, तो तुम क्या कर दोगे, ये वर्क नहीं कर रहा तो तुम्हारे जो भी पीसेस इन्वॉल्व थे अटैक में, जैसे इससे वर्क नहीं कर रहा तो पहले दूसरे वाले से अटैक करके देखो, कैलकुलेशन को स्विच कर दो। अब कैलकुलेशन स्विच भी तुम कैसे कर सकते हो, चेक कैप्चर अटैक। चेक यही आ रहा है हमारे पास एक चेक, वो कहाँ जाएगा, इसको काटेगा तो क्या होगा, चेक पीछे और ये हो जाएगा मेट। अगर वो यहाँ जाता तो क्या करता, चेक, ये देखो हमारा बिशप भी है, इसको मत भूल जाना तुम, चेक, और फिर क्वीन से लेके आएंगे, अगले मूव में भी चेकमेट हो रहा है, सारी जगह से चेकमेट हो रहा है। तो ये सब मैंने कैसे ढूंढा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन का ऑर्डर ही स्विच कर दिया। पहले मैं इससे चलने वाला था तो मैंने इससे चल दिया। तो इसी तरीके से तुम्हारे निकलते हैं ब्रिलियंट मूव। ये है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, कैलकुलेशन को स्विच करो। अब इस टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो अलग से बन सकती है, अगर डिटेल में सीखना चाहते हो शायद मैं फ्यूचर में बना दूं, लेकिन ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको, वीडियो बड़ी हो जाएगी। और जो मैंने सेक्रीफाइस वाली तुम्हें पोजीशन बताई थी, जो कि मैंने सेक्रीफाइस किया था, मैंने तुम्हें बोला था कि जो लास्ट वाली हमारी स्ट्रेटेजी है वो भी इसमें अप्लाई हो रही है। वो कैसे हो रही थी, जब मैंने इससे सोचा था, कैलकुलेट किया था कि चेक कैप्चर अटैक, चेक दूंगा काट देगा, ये वाला इन्वॉल्व है मेरा पीस, तो मैं पहले क्या करूंगा, इस वाले से काटने की कोशिश करूं, इससे काटूं क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है। मैंने स्विच कर दी थी कैलकुलेशन और मेरा आया था ब्रिलियंट मूव। तो ये हमारी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजी। जब कैलकुलेशन के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं दोबारा बताऊंगा। तो वीडियो से पहले तुम बोल रहे थे मिडिल गेम में क्या चलूं, अब तुम बोल रहे हो मिडिल गेम में इनमें से क्या चलूं, इतने सारे बता दिए। तो वीडियो को लाइक करो और ये देख कर जाओ। तो सारी मिडिल गेम स्ट्रेटेजी सीख कर तुम बन गए डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मिडिल गेम। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जब से मैंने लंदन सिस्टम पर वीडियो बनाई है तब से इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि किंग्स इंडियन पर वीडियो बनाओ। तो ये रही किंग्स इंडियन पर वीडियो, जल्दी आ जाएगी। जब तक तुम पर्पस ऑफ द ओपनिंग वाले पॉइंट को डिटेल में सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो दबाकर देख सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय। अच्छा काम किया दोस्तों, चलो काम पे नहीं आते कल। हाँ, तुमने कभी कोरमा खाया?